जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व करेंगे। उपभोक्ता के बजट समूह से आप क्या समझते हैं? देखिए, बजट समूह क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जितने भी पैसे हैं उससे या तो आप मैंगो खा सकते हैं या फिर आप बनाना खा सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप दोनों चीज़ खाएं, तो आपने ये एक संयोग चुन लिया जिसमें कि आपने क्या किया, दोनों चीज़ों का बराबर उपभोग किया। ये संयोग हो गया। यदि आप ये चाहते हैं कि आप जो है मैंगो ज़्यादा खाएं और बनाना कम खाएं, तो आपने ये वाला संयोग चूज़ कर लिया। ये बी संयोग हो गया। इसमें मैंगो आपने इतने खाए और बनाना इतने कम खाए। यदि आप ये चाहते हैं कि आप बनाना ज़्यादा खाएं और मैंगो कम खाएं, तो आप ये वाला संयोग चुन सकते हैं। तो ऐसे आप कई कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। तो ये जो ABC संयोग हैं, ये ABC जो संयोग है, यही क्या कहलाएंगे? बजट सेट या बजट समूह कहलाएंगे। लिखेंगे कैसे? एक उपभोक्ता का बजट समूह वस्तुओं के उन सभी संयोगों को बताता है। ये जो आपके ABC संयोग है। तो एक उपभोक्ता का बजट समूह में आप क्या है, आप मैंगो और बनाना जो है उसका उपभोग कर सकते थे। एक उपभोक्ता का बजट समूह उन सभी संयोगों को बताता है। ये सारे क्या हो गए? समूह, जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी गई आय, उस आपकी मान लीजिए आय है 100 रुपये। 100 रुपये से ही आपको मैंगो और बनाना जो है वो उसका उपभोग करना है। अपनी दी गई आय और वस्तुओं की कीमत भी होगी। मैंगो मान लीजिए आपके 80 रुपये किलो है और बनाना जो है वो आपके 40 रुपये दर्जन है। तो आपकी जो भी आय है और वस्तु की जो भी कीमत है उसी के आधार पे आप उपभोग कर सकते हैं। तो उपभोक्ता का बजट समूह उन सभी संयोगों को बताता है। ये सारे क्या हैं? संयोग, जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय और वस्तु की कीमत के साथ खरीद सकता है। What do you mean by budget set? Budget set is collection of all bundles. These are bundles. A, B, C, these are bundles. Budget set is collection of all bundles of goods that consumer can buy with his income and prevailing market price. बजट रेखा। बजट रेखा क्या है? ये जो आपको चित्र है इसमें ये बजट रेखा है। ये बजट रेखा क्या बता रही है कि आपके पास इतने पैसे हैं, इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। बजट रेखा मान लीजिए 100 रुपये की है, यानी आप मान लीजिए समोसा और कचौड़ी खाते हैं, यानी 100 रुपये में चाहें तो आप बराबर समोसे कचौड़ी खा लें या समोसे ज़्यादा खा लें या फिर कचौड़ी ज़्यादा खा लें। कि कोई भी आप ABCD आपके पास कॉम्बिनेशन है, इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को आप चुन सकते हैं। तो इन सभी संयोगों को कौन बता रही है? ये बजट रेखा। बजट रेखा दो वस्तुओं के सभी संयोगों को बताती है। ये दो वस्तु हैं और ये इनके संयोग हैं, जिन्हें उपभोक्ता दी गई आय, ये उपभोक्ता की आय दी हुई है, तथा वस्तु की कीमत। अब ये समोसा और कचौड़ी की कोई ना कोई कीमत होगी। जैसे मान लीजिए 10 रुपये का एक समोसा मिल रहा है और कचौड़ी भी 10 रुपये की, तो इस कीमत के आधार पर ही तो आप खरीदेंगे। आप उसकी आय और वस्तु की कीमत के आधार पर, आपकी आय है और वस्तु की कीमत, आपकी आय से ज़्यादा आप वस्तुएं नहीं खरीद सकते और वस्तु की कीमत ऐसी होना चाहिए जो कि आपकी आय से आप उसे खरीद सकें। व्हाट इज़ बजट लाइन? बजट लाइन इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज़, ये क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विच शोज़ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये ABCD क्या है? सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं ऑफ टू गुड्स, दो वस्तु जो है उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, दैट कंज्यूमर कैन बाय, जिन्हें कि कंज्यूमर खरीद सकता है विद गिवन इनकम, जो उसकी इनकम दी हुई है,
एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की जो प्राइस है और जो इनकम कंज्यूमर की है उसके बेसिस पर वो खरीद सकता है। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि बजट लाइन जो है वह लाइन है जो उसकी सीमा को निश्चित कर देती है कि इससे अधिक वस्तु को वह नहीं खरीद सकता है। बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है? इसका अर्थ है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो बजट लाइन है वो ऊपर से नीचे की ओर क्यों आती है। आप समोसा और कचौड़ी दो चीज़ खा रहे हैं, दोनों मान लीजिए आप ए बिंदु पर बराबर खा रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि आप समोसा ज़्यादा खाएं, चूँकि आपके मान लेते हैं 100 रुपये हैं आपके पास और आप आधे समोसा और आधी कचौड़ी खा रहे हैं, दोनों की कीमत क्या है 10 रुपये। अब आप चाहते हैं कि आप समोसा ज़्यादा खाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कचौड़ी की मात्रा कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास आय जो है वो 100 रुपये ही है और यदि आप चाहते हैं कि कचौड़ी ज़्यादा खाएं तो आपको समोसे की मात्रा कम करनी पड़ेगी। तो बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है? क्योंकि उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करना चाहता है। आप समोसा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी वस्तु यानी कचौड़ी की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, इसलिए बजट रेखा ऊपर से नीचे की ओर आती है। एक्सप्लेन वाई बजट लाइन इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। Budget line downward sloping because if consumer wants to buy more of one commodity, यदि वह one commodity एक वस्तु की अधिक मात्रा चाहता है, he has to buy less of other commodity, ये other commodity जो है उसकी मात्रा उसे less यानी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो गिवन है, दी हुई है। इनकम को ना बढ़ाया जा सकता ना घटाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4, एक उपभोक्ता अपनी आय दो वस्तुओं के उपभोग करने का इच्छुक है। दोनों वस्तुओं की कीमत, मतलब पहली वस्तु की कीमत 4 रुपये और दूसरी वस्तु की कीमत 5 रुपये और उसकी कुल आय 20 रुपये है। आपको बजट रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो बजट रेखा के समीकरण का फॉर्मूला होता है px x प्लस px y इक्वल टू m। px यानी x वस्तु की कीमत और x इंटू एक्स वस्तु y वस्तु की कीमत इंटू y वस्तु बराबर m। अब x वस्तु की कीमत कितनी है 4, तो ये हो गया 4x। y वस्तु की कीमत यानी दूसरी वस्तु की कीमत कितनी है 5, तो ये क्या हो गया 5y। इसके बाद m यानी उसके पास कुल आय कितनी है 20, तो ये आपका क्या हो गया बजट रेखा का समीकरण। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय एक पर व्यय कर दे तो वह कितनी मात्रा में उपभोग कर सकता है। मान लीजिए कि उसने बाय वस्तु जो है उसकी खपत की मात्रा, मतलब एक्स वस्तु एक वस्तु पर व्यय कर दे, तो एक वस्तु हमने मान ली कि वाई है। यदि वाई पर ही पूरी आय व्यय कर दे तो फॉर्मूला क्या होगा, यदि मान लीजिए आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वह संपूर्ण आय एक वस्तु पर व्यय कर दे, दो ही वस्तु हैं, एक एक्स और दूसरी वाई। तो यदि एक वस्तु यानी एक्स पर ही संपूर्ण आय व्यय कर दी यानी वाई पर व्यय कितना हो गया 0, तो वाई वस्तु की खपत कितनी हुई 0। तो बजट समीकरण में ये आपका ये वाला पार्ट हट जाएगा, केवल ये रहेगा पी एक्स इंटू एक्स प्लस 0, वाई की वैल्यू कितनी है 0 है, इक्वल टू m। अब पी एक्स एक्स क्या है, मतलब एक्स वस्तु की कीमत क्या है 4x और m कितना है 20, ये आपको m दिया है 20। अब आपने क्या करा, x को अलग कर लिया, x बराबर 20/4। जब आप 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 इकाइयाँ क्या होंगी, उसने x वस्तु की उपभोग कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट है
यदि वह अपनी संपूर्ण आय वस्तु 2 यानी वस्तु y पर व्यय कर दे तो वह कितनी मात्रा में उपभोग कर सकता है। अगर मान लीजिए कि आप समोसा और कचौड़ी 2 वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। x वस्तु समोसा है, y वस्तु कचौड़ी है। आपने संपूर्ण आय वस्तु 2 पर खर्च कर दी तो आपकी x वस्तु की खपत कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि आप पूरी आय किस पर व्यय कर रहे हैं? y वस्तु पर। तो x तो हो गया आपका 0 और y का समीकरण क्या हो? y को आप क्या लिख देंगे? पी वाई इंटू वाई इक्वल टू m। अब पी वाई की वैल्यू कितनी है? वस्तु y की कीमत कितनी है? 5। तो आपने क्या लिख दिया? 5/m कितना है? 20। 5y बराबर 20। तो y बराबर कितना हो गया? 20/5, 4 इकाइयाँ। ये 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो उसने 4 इकाइयों का उपभोग करा। आगे पूछा है बजट रेखा की प्रवणता क्या है? बजट रेखा की ढाल का फॉर्मूला है ये -px/py। तो यहाँ पर भी आएगा -4/5 और 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो -0.08 आपका आंसर है। प्राइस ऑफ px4 and price of px equal to 4 these and price of y commodity is 5 and total amount income is 20. So formula of budget line px(x) plus px into y equal to m. Value of px4, so 4x, py value of y 5y, total amount of m means money 20. This is formula. If consumer consume only goods 1, so formula consumption of goods b is by 0, so formula is px py एंड पी वाई का वैल्यू हो जाएगी 0 और ये क्या हो गया? m। 4x और m कितना है हमारा? 20। 4x x इक्वल टू 20/4 इक्वल टू 5 यूनिट कंजप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि बजट लाइन यानी उपभोक्ता की जो आय है वो बढ़कर 40 हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 4 से ही संबंधित है। ये उपभोक्ता की आय जब 20 रुपये थी तब बजट लाइन ये थी। अब आपसे पूछा है कि उपभोक्ता की आय बढ़कर 40 हो जाए तो बजट लाइन का क्या होगा? तो आय जब बढ़ेगी तो बजट लाइन भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ऊपर की तरफ का अर्थ क्या है कि ये राइट वर्ड या सीधे हाथ की तरफ या दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। आपको केवल इतना याद रखना है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट लाइन समानांतर दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। बजट द राइट वर्ड शिफ्टेड द बजट लाइन ए बी, ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गई। बस इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु 2, ये वस्तु 2 है और ये वस्तु 2 है और ये वस्तु 1 है। क्या कहा जा रहा है कि वस्तु 2 की कीमत 1 रुपये की कमी हो जाती। वस्तु 2 की कीमत जो है वो 1 रुपये कम हो गई, लेकिन वस्तु 1 की कीमत और उपभोक्ता की आय अपरिवर्तित है। वस्तु जो 1 है उसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उपभोक्ता की जो आय है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ग्राफ में क्या परिवर्तन होगा? देखिए बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये हमारी पहली वाली लाइन है तो बी वाली लाइन वैसी ही रहेगी।
आप उपभोग, मान लीजिए कि आप किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं और उस वस्तु की जो कीमत है वो कम हो जाए, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप जैसे मान लीजिए कि आप 10 रुपये में एक समोसा मिलता है आपको, और समोसे की कीमत 5 रुपये हो जाए, तो अब आप कितने समोसे खरीद पाएंगे? अब आप एक की जगह 2 समोसे खरीद सकते हैं। यानी ये ए वाली लाइन ऊपर की तरफ खिसक जाएगी। यानी ये लाइन ये थी, ये वस्तु का आप ज़्यादा उपभोग कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ? ऊपर की तरफ खिसक गए। बी वस्तु के उपभोग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी बी वस्तु की तरफ लाइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सो if price of goods too is decreased, then budget line shifted upward. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट सेट का क्या होगा यदि कीमत और आय दोगुनी हो जाए। मान लीजिए कि आप समोसा और कचौड़ी 2 वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। आपके पास 20 रुपये हैं। 10 रुपये का समोसा आता है और 10 की कचौड़ी आती है। ये आपकी बजट लाइन है। तो एक समोसा और एक कचौड़ी पर आपके पूरे 20 रुपये व्यय हो जाते हैं। आपकी आय दोगुनी हो जाए, यानी 20 की जगह आपकी आय कितनी हो गई? 40। और वस्तुओं की कीमत भी क्या हो गई? दोगुनी। यानी 10 की जगह समोसा 20 का हो गया, कचौड़ी भी 10 की जगह 20 की हो गई। तो अब आप क्या करेंगे? 20 यानी आपने कितना क्या करा? 40 रुपये दोनों वस्तुओं पर खर्च कर दी। तो अब भी आप एक समोसा और एक कचौड़ी ही खरीद पा रहे हैं। यानी आय और कीमत दोनों में वृद्धि हुई, तब आप इसी बजट लाइन पर रहेंगे। यदि आप ज़्यादा वस्तु खरीद पाते तो आप ऊपर की बजट लाइन पे जाते, और कम वस्तु खरीद पाते तो नीचे की। चूँकि आप उतनी ही, यानी एक का समोसा कचौड़ी खरीद पा रहे हैं, इसलिए आप एक उसी बजट लाइन पे रहेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है कि बजट लाइन में कोई बदलाव नहीं होगा। जो बजट लाइन है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज इन द बजट लाइन, यही मेन लाइन है। और आगे तो आपको उदाहरण लिखा हुआ है, यही लाइन आपको याद रखना है।